सुमंत को भगवान वापस भेजते हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। तुम मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार मरम नहीं जाना, कहे तुम्हार मरम नहीं जाना, कहे तुम्हार मरम नहीं जाना। गंगा जी किनारे पर पधारते हैं। निषाद राज ने कहा, प्रभु मैं अभी आदेश कर दूंगा, अनेकानेक नाव आ जाएगी। भगवान राम ने कहा नहीं, पिताजी का आदेश है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने कहा मित्र, अब हम अयोध्या के राजकुमार नहीं है, हम वनवासी हैं। अपनी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, राज सत्ता का उपयोग नहीं करेंगे। अब जैसे नहीं थे ना लोग, एक बनेगा फिर 2 बनेगी, पूरा खानदान मंत्री विधायक बन जाएगा, परिवारवाद चलेगा, बाबा को प्रधानमंत्री, फिर बेटी, फिर ये, फिर वो, 4-5 पीढ़ी। ऐसा नहीं था। राम जी ने कहा कि नहीं, हम वनवासियों के लिए जो आचार संहिता स्थापित है धर्म में, उसका हम पालन करेंगे। अब इस मरम शब्द की व्याख्या हमारे गुरुदेव भगवान ने तो कम से कम 100 व्याख्या की है इसकी, एक ही इसी शब्द की मरम। अनेकानेक इसका दृष्टांत दिया पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने। कुछ लोगों को कहना है, ग्रंथों का भी ऐसा है, मानना है, पूर्व जन्म में क्षीर सागर में प्रभु शयन कर रहे हैं, तो यही मल्लाह निषाद जो है कच्छप के रूप में गया था भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए। अब चरणों के पास जो है माँ लक्ष्मी, यही जो माँ जानकी विराजमान है, और सिर के तरफ छत्र लगाए शेषनाग भगवान। उधर जाए फुफकार मार दे, इधर जाए हाथ से दुत्कार दे। भगवान ने संकेत किया कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा। एक समय ऐसा आएगा तुम चरण स्पर्श करने के लिए व्यग्र हो रहे हो, ये दोनों रहेंगे खड़े और तुम इन चरणों को धोगे, चरणोदक प्राप्त करोगे। कुछ विद्वानों का मत है कि मां जानकी करुणा से अद्भुत है वो, और मरम में मां, रा और फिर मां, तो मकार रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। केवट कह रहा है कि हमारी मैया से संपुटित है प्रभु आप, पहले भी मैया बाद में मैया, तो हमें क्या चिंता है। मां की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, पिता क्या कर लेगा। अनेकानेक जो है, अब कहना तो बहुत कुछ चाह रहा है, अंदर तो भाव दूसरे, लेकिन प्रत्यक्ष में क्या कहे, अब ये सब कहना नहीं चाह रहा। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। प्रधान जी का भैया क्यों नहीं आओगे, तुम्हारा काम है कि जो यात्री आए घाट पे उनको नदी से उस पार ले जाओ, अपनी उतराई लो। कह रहा नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है इच्छुवत तिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। अरे प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर जो है वो सुंदर नारी बन गई। हमारी नैया तो काठ की है, पत्थर से बड़ी कोमल होता है काठ, और साथ जल में रह के इतना जीर्ण शीर्ण हो गई है, स्पर्श करते ही नारी बन जाएगी। लक्ष्मण जी ने विरोध किया, उन्होंने कहा बन जाएगी तो क्या नुकसान होगा, बन जाएगी तो बन जाएगी, क्षति क्या है। उसने कहा छोटे सरकार यही साधन है रोजी रोटी का, साधन चला जाएगा। 5 बच्चे, एक पत्नी पहले ही घर में है, 6 तो बेटे, एक सदस्य बढ़ जाएगा, खर्चा एक का बढ़ जाएगा, साधन 0 शून्य हो जाएगा, कैसे काम चलेगा।
लक्ष्मण जी ने कहा कि उतराई दिलवा देंगे, बहुत बढ़िया, तुम्हारा काम चल जाएगा।